अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। इस वक्त अफगानिस्तान की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान के साथ रब्ता किया गया है और थोड़े से मामलात को बेहतर करने की एक कोशिश की गई है, जिसको पाकिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा इनकार कर दिया है। और इसके साथ ही अफगान हुकूमत ने मुतालबा किया है, खास तौर पे वो तमाम तलबा जिनको पाकिस्तान के अंदर स्कॉलरशिप मिला है, उन तमाम को फौरी तौर पर वीज़े जारी किए जाए ताकि वो तलबा जो हैं पाकिस्तान में आ सकें। लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर जवाब देने की बजाय खास तौर पर वो तमाम तलबा जो कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे, उन तमाम को फौरी तौर पर बाहर बुलाने का फैसला किया है। इस हवाले से 219 तलबा वापस आ चुके हैं, जबकि मजीद कुछ शहरी और तलबा वहाँ पर अभी तक फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए क्या तरीकाकार होगा और आखिर वो तलबा वहाँ पर करने क्या गए थे, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि आपकी जो कीमती आरा है हम तक पहुंचती रहे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान हर साल 4500 तलबा को स्कॉलरशिप जारी करता है। उस स्कॉलरशिप का नाम है अल्लामा इकबाल स्कॉलरशिप, जो कि अफगान तलबा को पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे तिब, इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज और बायो के हवाले से जितने भी साइंसी मज़ामीन हैं, उनमें उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। और पाकिस्तान की हुकूमत HEC के थ्रू तमाम अफगान तलबा को 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप फ्राहम करती है। HEC इस हवाले से अफगान तलबा के जो टेस्ट है वो कंडक्ट करती है, और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उन तमाम तलबा को मेरिट के ऊपर जो है बाकायदा तौर पे स्कॉलरशिप फ्राहम किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा उन तमाम तलबा के नाम जो है वो सामने आ गए थे, और कोई 450 से जायद जो स्टूडेंट्स थे उनको बाकायदा तौर पे अवार्ड भी कर दिए गए थे। लेकिन अभी उनको वीज़ा जारी करना था, और वीज़ा जारी होने से पहले ही तमाम तर जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के हालात हैं वो ख़राब हो गए, और उसके बाद उनमें से कोई भी स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सका। और उल्टा जो 25,000 अफगान स्टूडेंट जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, वो यहीं पर गायब हो गए, और उन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो रोपोश हैं इस वक्त। और अपने आप को ना वो वापस जाने के लिए जाहिर कर रहे हैं, और ना ही किसी तीसरे मुल्क में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर ही छुपे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आखिर ये स्टूडेंट्स अफगानिस्तान में करने क्या चले गए? ना अफगानिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि बहुत वहाँ पर हाई फाई हो और उसका कोई तूती बोलता हो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में। और ना ही अफगानिस्तान के अंदर कोई तालीमी माहौल इस काबिल है कि वहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम भाग भाग के जाएं और वहाँ पर जाके स्कॉलरशिप हासिल करें, और वहाँ पर जाके अपना जो मेरिट है वो बनाएं, और मेरिट बनाने के बाद पाकिस्तान वापस आएँ और यहाँ पर आके नौकरी हासिल कर लें। यानी कि एक ऐसा मुल्क जिसकी किसी किस्म की डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वो यूनिवर्सिटीज़ आखिर कैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बुला रही हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसके अंदर ये है कि आखिर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को स्कॉलरशिप दिया था या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया था? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा कोई स्कॉलरशिप अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकती। वो तो अपना जो रोज़ाना की रोटी-रोज़ी है, उसके अंदर वो फँसे हुए हैं, अपने बच्चों को वो खाना नहीं खिला पा रहे। उन्होंने अपने बुनियादी स्कूल जो है वो बंद कर दिए हैं, मराकज़ सेहत उन्होंने बंद कर दिए हैं, और अब जो है उन्होंने अपनी फ़ौज जो है वो कम करना शुरू कर दी है, क्योंकि उनके पास वसाइल ही नहीं है। तो वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप कैसे दे सकते हैं? तो जी जनाब, ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इनके मेरिट नहीं बने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के अंदर, और ये बॉर्डर के ऊपर रहते थे। तो इन्होंने सोचा तो क्यों ना हम अफगानिस्तान के अंदर जाएं और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर एडमिशन लें। और वहाँ पर मेरिट की तो अब क्या ही सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आते ही नहीं। मतलब जो भी वहाँ पर गया, जिसने अपना एडमिशन फॉर्म जमा करवाया, तो उसको एडमिशन वहाँ पर मिल गया। तो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स अपने तौर पर वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर एडमिशन हासिल किया। एडमिशन हासिल करने के बाद वहाँ पर पढ़ते रह गए, और पढ़ने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब मुल्क वापस जाना चाहिए। लेकिन मुल्क जाने से वापस आने से पहले ही जो मामलात हैं वो वहाँ पर ख़राब हो गए, और पाकिस्तान ने बॉर्डर को बंद कर दिया। जिसके बाद अफ़गान तालिबान ने मुख्तलिफ अवकात के ऊपर पाकिस्तान के जो कैदी हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर कैद थे, उनको वापस भिजवाने की पहले ऑफ़र की, और कहा जी हम उनको वापस भिजवाएँगे। तो पाकिस्तान ने कहा जी कि आप एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए हमसे बात करें, हम तुरखम पे या चमन के ऊपर हम उन कैदियों को वापस ले लेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने जैसे ही ये बात की गई, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर इस बात से बैक फुट पे चले गए और कहा जी कि हम उनको बॉर्डर के करीब आके छोड़ देंगे। वो जो मखसूस रस्ते हैं या जो गैर कानूनी रस्ते हैं, वहाँ से वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाएँगे। जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कहा कि अगर वो पाकिस्तान गैर कानूनी रस्तों
से दाखिल हुए तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम उनको किसी किस्म के सेक्टर्स जो है वो नहीं देंगे, और इसका जो खून है वो तालिबान हुकूमत के सर के ऊपर होगा। क्योंकि पाकिस्तान को इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि ये अफगान तालिबान जो हैं ये मुख्तलिफ लोगों के रूप के अंदर या पाकिस्तानी कहलवा के ये दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर जो है वो एंटर करवाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने अपने तमाम तर जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल किए हुए थे, और कहने को ये आना था कि ये पाकिस्तानी हैं, इनके ऊपर आप गोली नहीं चलाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और जैसे ये पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही तमाम लोगों ने रोपोश हो जाना था, और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने वहाँ पर करनी थी जिसमें दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ सर फहरिस्त हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको शटअप कॉल दी, और उस शटअप कॉल का रिजल्ट ये निकला है कि कोई भी पाकिस्तानी कैदी जो कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद था उसको इलीगल तरीके से वापस नहीं भिजवाया गया। जिसके बाद बारी आती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी, वहाँ पर पढ़ रही थी, हॉस्टल्स के अंदर रह रही थी, कुछ ताजिर वहाँ पे मौजूद थे, कुछ लोग वैसे अपने काम के सिलसिले में गए हुए थे। उन तमाम ने भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ रब्ता किया, और साथ ही उन्होंने जो तालिबान अफगान हुकूमत है उनसे भी रब्ता किया और कहा कि हमारी जो हुकूमत है उनसे हमारा रब्ता करवाया जाए। जिसके बाद जो अफ़गान हुकूमत है, उन्होंने अपनी तरफ के जो तमाम तर कागज़ात हैं, वो मुकम्मल कर लिए, और कागज़ात मुकम्मल करने के बाद कहा कि हमारी तरफ से अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लोग पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट है, आपको लेने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हकीकत इसके बरक्स है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने लोगों को वापस लेने के लिए तैयार है, और 219 लोगों को, और जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उन तमाम को वापस बुला लिया गया है, और वो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और उनका ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। दूसरे इलाकों के जो लोग हैं या दूसरे इलाकों के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर शामिल है तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। जिसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको कहा कि हम अपने स्टूडेंट्स को वापस लेंगे, लेकिन हम अफगान गवर्नमेंट के साथ डील नहीं करेंगे, बल्कि हम इनको किसी थर्ड कंट्री के थ्रू, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किसी और कंट्री के थ्रू हम इनको बुलवाएंगे, और ये हमारी स्वाबदीद है कि हमने अपने तलबा को, अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से वापस बुलवाने हैं। इस हवाले से कल जो है एक बड़ी अहम ब्रीफिंग हुई है वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से। तो वज़ारत ख़ारिजा ने भी इस हवाले से अपना जो अज़्म है उसको दोहराया है, और कहा है कि कुछ भी हो जाए, हम अपने किसी भी पाकिस्तानी को अफ़गानिस्तान के अंदर बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, और उसको हम हर सूरत में वापस पाकिस्तान लेके आएँगे। और इसके लिए हम मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं और मुख्तलिफ जो हमारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और इस हवाले से जो हमारी काबुल की एम्बेसी है, तो वो इसके ऊपर तमाम तर उसने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, और आने वाले दिनों में आपकी एक अच्छी खबर सुनेंगे कि तमाम तर जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो वापस पाकिस्तान आ चुके होंगे। लेकिन जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसने बड़ी कोशिश की कि उन तमाम तलबा को बज़्ज़म किया जाए, और उनको कहा जाए कि हमने बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन आपकी हुकूमत ही आपको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जो तलबा है वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का जो बयान है वो दे दें। लेकिन हकीकत इसके उल्ट हुई कि वो तमाम तर तलबा ने बड़ी बातें अफ़गान तालिबान हुकूमत की बड़े गौर से सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने वाज़े तौर पे वहाँ पर अपील की हुकूमत पाकिस्तान से, और कहा कि हम यहाँ पर फँस चुके हैं और अब हम वापस अपने मुल्क आना चाहते हैं, तो हमें वापस बुलाया जाए। जिसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया, और उन तमाम तलबा को वापस बुलवाने के जो इक़दामात हैं और इंतज़ामात हैं करने की हदायत कर दी गई। लेकिन इसके बरक्स वो तमाम तलबा जो कि अफ़गान हैं और पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर पढ़ रहे हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं और बैठते हैं, लेकिन रिज़ल्ट में क्या निकलता है, वो उल्टा पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, अफ़गानिस्तान ज़िंदाबाद कहते हैं, पश्तूनिस्तान ज़िंदाबाद कहते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ वो नफरत का इजहार जो है वो करते हुए जाते हैं, जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी ही सख्त किस्म की जिसके ऊपर मजम्मत की है, और उन तमाम तर अफगान तलबा की अब फहरिस्तें जो है वो बनाना शुरू कर दी हैं। हालांकि इनके पास फहरिस्तें पहले से मौजूद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो इन्होंने करनी है, लेकिन अब उसको मजीद रिफाइन किया जा रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पर बाकायदा तौर पर मेरिट पे एडमिशन लेके आ चुका है, अब उसको निकालना एक ज्यादती उसके साथ होगी। लेकिन जो शख्स यहाँ पर वीज़ा लेके आया है, मेरिट पे आया है, और उसके बावजूद यहाँ पर आके हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कौम को यहाँ पर आके दशनाम तराजी करता है, तो उसके खिलाफ अब कार्रवाई जो है वो बनती है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तमाम तर इंतजामात जो है मुकम्मल हो चुके हैं, उनकी फहरिस्तें मुरतब हो चुकी हैं, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो तमाम तलबा जो हमारे अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो पाकिस्तान में आ चुके होंगे, और उसके बाद इन तमाम तर अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।